साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाने का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हुनर तो आपने देख लिया, लेकिन आज मैं आपको उनके एक और हुनर के बारे में बताऊंगा और ये हुनर है पेड़ों पर पैसे उगाने का। मैं ये खुलासा करूंगा कि उन्होंने किस प्रकार पेड़ों पर पैसे उगाए और ये 3 तरीके थे। इस खुलासे से आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों आज मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के भाव कम नहीं कर पा रही है। पहले आप उनका 21 सितंबर 2012 का वो बयान सुनिए जिसने उस समय बहुत सुर्खियां बटोरी थी। पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है, पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अब आपको ये समझना होगा कि आखिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा क्यों कहा और उन्होंने किस प्रकार पेड़ पर पैसे उगाए। मनमोहन सिंह सरकार के समय देश में पेट्रोल डीजल का भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने पेड़ों पर पैसे उगाकर इसे कंट्रोल कर दिया और इसके बदले में देश की जनता के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का कर्ज लाद दिया, जो आज मोदी सरकार को चुकाना पड़ रहा है। पहले आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान सुनिए जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी दी है। We import almost 80% of our oil and oil prices in the world market have increased sharply in the past 4 years. We did not pass on most of this price rise to you. अब बात करते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने किस प्रकार पेड़ों पर पैसे उगाए। मनमोहन सरकार ने आपको पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी देने के लिए एक जादू किया और ये जादू था ऑयल बॉन्ड के रूप में। ये ऑयल बॉन्ड उन्होंने तेल कंपनियों को दिया और बदले में ये सौदा किया कि तेल कंपनियां तेल के दाम अगले कुछ वर्षों तक नहीं बढ़ा पाएंगी, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी कीमत बढ़ती रहे। मनमोहन सरकार ने कंपनियों से ये भी वादा किया कि उनका ये घाटा ब्याज के साथ अगली सरकार चुकाएगी। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने कुल करीब 1,40,000 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड जारी किया था। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो आप उनके मुंह से ही खुद सुन लीजिए। पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई ना की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। सुना आपने, मनमोहन सिंह जी ने जो जादू किया उसमें 1,40,000 करोड़ रुपए उन्होंने पेड़ पर उगा लिए, मतलब मोदी सरकार के सिर पर डाल दिया। और हाँ, इसकी पहली किस्त के तौर पर मोदी सरकार 2015 में 4,000 करोड़ रुपए वापस कर चुकी है। अब बचे लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, जिसे किस्तों में मोदी सरकार को जमा करनी है। अब इस राशि की भी डिटेल देख लीजिए किस प्रकार मोदी सरकार को जमा करनी है। 16 अक्टूबर 2021 को 5,000 करोड़ रुपए, 28 नवंबर 2021 को 5,000 करोड़ रुपए, 10 नवंबर 2023 को 22,000 करोड़ रुपए, 15 दिसंबर 2023 को 4,150 करोड़ रुपए, 12 फरवरी 2024 को 5,000 करोड़ रुपए, 15 सितंबर 2024 को 10,306.33 करोड़ रुपए, 23 दिसंबर 2024 को 22,000 करोड़ रुपए, 18 जनवरी 2025 को 11,256.92 करोड़ रुपए, 28 मार्च 2025 को 9,296.92 करोड़ रुपए, 4 फरवरी 2026 को 21,942 करोड़ रुपए, 23 मार्च 2026 को 10,000 करोड़ रुपए और 29 मार्च 2026 को 4,971 करोड़ रुपए मोदी सरकार को चुकाने होंगे। यही नहीं, इस पर 70,000 करोड़ रुपए का ब्याज भी बनता है, यानी अगर उसको जोड़ लें तो कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपए की राशि मोदी सरकार को इन तेल कंपनियों को चुकानी है।
वैसे मनमोहन सरकार ने सिर्फ ऑयल बॉन्ड के जरिए ही नहीं बल्कि फर्टिलाइजर बॉन्ड के जरिए भी यही कारनामा कर दिखाया, जिसका भुगतान आज मोदी सरकार को करना है। यूपीए सरकार ने वोट की राजनीति में देश को गिरवी रखते हुए देश में पहली बार फर्टिलाइजर बॉन्ड जारी किए। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार करीब 10,000 करोड़ रुपए के ये बॉन्ड मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने विभिन्न कंपनियों को जारी किए थे। इनको 8.33% के ब्याज के साथ 2023 से वापस करने का समय है। इसका भी बोझ मोदी सरकार को ही उठाना पड़ेगा। यूपीए के 10 साल के शासनकाल के दौरान 2004 से 2014 तक एनपीए जबरदस्त तरीके से बढ़ा। यह एक प्रकार से पेड़ों पर रुपये उगाने का एक तरीका ही था। इसमें बैंकों से यूपीए सरकार के करीबी और मनचाहे लोगों को बिना किसी गारंटी के उधार मिल जाता था। ये लोन मंत्रियों और अधिकारियों को सिर्फ एक फोन पर मिल जाता था। ये कोई मामूली उधार नहीं था, बल्कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2008 से 2014 के बीच बैंकों ने ऐसे करीब 61 लाख करोड़ रुपए दिए। मनमोहन सिंह की सरकार के समय हालत ये थी कि इन बैंकों द्वारा दिए गए लोन का कोई क्वालिटी चेक भी नहीं होता था। जब मोदी सरकार ने साल 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू किया, तब खुलासा हुआ कि एनपीए की राशि 9.62 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। यानी ये वो रुपये थे जो फोन पर बिना किसी गारंटी के दिए गए थे। अब आप समझ लीजिए कि ये पैसे क्या पेड़ पर नहीं उगाए गए थे, जिसकी भरपाई आज मोदी सरकार कर रही है। उनके द्वारा बनाए गए आरबीआई के गवर्नर रघुराज रामन ने भी खुद यही बात संसदीय समिति के सामने कही थी। रघुराम राजन ने बैंकों के बढ़ते एनपीए को लेकर एक संसदीय समिति को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने एनपीए के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेसी सरकारों में उधारी लेकर घी पीने की ये आदत राजीव गांधी सरकार के समय शुरू हुई थी, जब उन्होंने विदेशों से ढेर सारा धन लाकर देश में ही खर्च कर दिया, जिसका खामियाजा देश को बाद में भुगतना पड़ा, जब 47 टन सोना ब्रिटेन के बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। कांग्रेस का यही डीएनए मोदी सरकार के लिए और देश के लिए आज भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं की जा सकती हैं। हालांकि डीजल और पेट्रोल की कीमतें भले ही कम नहीं की जा सकती हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इसका असर कम करने के लिए क्रांतिकारी समाधान दिया है, जिसके तहत इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सोलर पावर का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। साथ ही बायोफ्यूल की आपूर्ति भी बढ़ रही है।